प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बहुत से लोग मुझे जब कॉल करते हैं या मैसेजेस करते हैं तो कहते हैं पास्टर जी या सर जो भी मुझे संबोधित करते हैं इसी तरीके से, वो कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, प्रार्थना करते करते हम थक गए हैं। आज एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कारण भी हो सकता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, परमेश्वर सुनता नहीं। क्या कारण है? वो बहुत बड़ा कारण है, इसको हम देखेंगे और एक अपने जीवन की गवाही भी मैं आपको बताऊंगा आज कि किस प्रकार से जब हम उस काम को करते हैं तब परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है आज का हर एक विश्वासी के लिए, पास्टर के लिए भी, कांग्रीगेशन के लिए भी, हर एक जन के लिए आज का वचन बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सीखें और इसे प्रचार करें। जहां भी आपको मौका मिले वहां पर बताएं लोगों को कि ये काम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर नहीं किया तो प्रार्थनाएं तो नहीं सुनी जाएंगी और परमेश्वर हमसे फिर रूठा भी रहेगा, नाराज भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि दोष पत्र का अर्थ क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया तो क्रूस के ऊपर लिखा था INRI। इसका अर्थ क्या है? हिंदी में इसका अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये चारों गॉस्पेल में इसका जिक्र है, जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक उन्नति हो, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं अगर, तो इन पुस्तकों को आप मंगाइए, परचेस कीजिए। बहुत बेहतरीन पुस्तक हैं, बहुत से लोग ने मंगाई है और पढ़कर उनका जो है आत्मिक उन्नति हुई है उनकी। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इन पुस्तकों को ज़रूर मंगाइए। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। लोग मुझे कॉल करते हैं और फिर मैं कहता हूँ कि व्हाट्सअप मैसेज करें तो फिर वो करते ही नहीं है मैसेज। कोई बात नहीं, आप लोग मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल स्टडी करना चाहते हैं, 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, क्योंकि बाइबल 1 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने में नहीं सिखाई जा सकती। बाइबल तो बहुत गहराई से भरी हुई है। 1 साल भी मेरे लिए कम है, तो 1 साल का कोर्स है। आप अगर करना चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारा विज़न है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए और दुआ कीजिए परमेश्वर से जल्द ये काम हम शुरू करें। यदि परमेश्वर आपके मन में इस काम के लिए कुछ हेल्प के लिए डालता है तो ज़रूर आगे आइए, ज़रूर आगे आइए। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको ज़रूर लौटा कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में, अपनी अगुवाई में उनको और उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु मेरे इस प्रार्थना के सुने जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है प्रार्थना ना सुने जाने का एक बड़ा कारण। क्या है वो कारण, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपनी बात बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा है बड़ा, अब तो वो 30 साल का हो गया है, शादीशुदा है और उसका बेटा भी है, मेरा पोता है, 1-2 साल का होने वाला है वो। तो
उसको कुछ ऐसी कुछ रोग हो गया था कि वो बहुत ही कमज़ोर होता चला जा रहा था। और हम देख रहे हैं अच्छा खिला पिला रहे हैं, तब भी इतना कमज़ोर होता जा रहा। तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास ले गया उनको, वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर हैं, तो उसके पास ले गया। मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा इनका वो अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो फिर वहाँ पर बात नहीं बनी, क्योंकि डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो फिर दिल्ली में एक हॉस्पिटल है गंगाराम, वहाँ पर मैं लेकर गया। वहाँ पर एक मेरी बहन है जो वहाँ पर काम करती हैं, स्टाफ नर्स हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप इधर आ जाना, मैं चेकअप करा दूँगी। तो वहाँ पर हम गए, मैंने चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने उसका जो पेट में जो पानी आ गया था अभिषेक के, तो वो निकाला पानी और उनसे कहा इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कल, आप कल आ जाना। और उन्होंने डाउट बताया या तो कैंसर है या फिर टीबी है। ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैं घर आया, मैं और मेरी वाइफ घर आए, क्योंकि वो छोटा ही था अभी, और जो इसीलिए बहुत चिंता हो गई उसकी। और फिर मैंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे भाई हैं एक जो पास्टर हैं, अभी वो संसार में नहीं है, उनकी डेथ हो गई 2016 में, और बहुत अच्छे पास्टर थे वो। तो उनको मैंने फ़ोन करके कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा बीमार है, ऐसे ऐसे कहा है डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा कोई चिंता की कोई बात नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे और आप लोग भी प्रार्थना करो। और एक बात और मेरे को उन्होंने बताई कि अगर किसी के भी प्रति तुम्हारे मन में कोई भी जरा सी भी बात है, आज उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो। और अगर तुमने किसी के साथ कुछ ऐसा बात कर दी है, किसी को बुरी लगे, तो उसे माफ़ी मांग लो। आप यकीन मानिए, मैंने रो रो के बहुत प्रार्थनाएं की, और हर एक जन को जो मेरे आसपास रहते थे उनके घर जाके उनसे माफ़ी मांगी, और रो के कहा मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी ज़ुबान से आपको कोई ठेस पहुंची है, अगर आपको दुख पहुंचा है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जो लोग दूर थे उन्हें कॉल करके मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना। तो कहने क्या बात हो गई? मैंने कहा कुछ नहीं, बस परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँ। मैं माफ़ी मांगता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। और फिर जब रिपोर्ट आई, 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, और उसमें रिपोर्ट में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बुरी बीमारी जो होती है कैंसर, वो नहीं था। हल्की सी एक पानी जैसे जो उसके लिवर में फंगस आ गया था, उसकी वजह से उसके पेट में दर्द रहता था। उसका इलाज हुआ, 6 महीने तक इलाज चला, और फिर वो ठीक हो गया। आज वो हष्ट-पुष्ट है, भला चंगा है। और उसकी शादी हुई फिर, और उसके बाद उसको बेटा हुआ, रायन जिसका नाम है, मेरा पोता। तो इस तरह से जब हम ऐसी बातों को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम प्रभु में हैं, तो हमें एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि इस बात को मैंने भी याद रखा, मेरे भाई ने मुझे बताया था, जो पास्टर हैं, उन्होंने कहा था कि माफ़ी मांगो। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ नहीं किया जाएगा। आइए एक वचन देखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 पद। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25 लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। बहुत बड़ी बात है, ये आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, अगर हम माफ़ नहीं कर रहे हैं। और हम जानते हैं बाइबल हमें माफ़ करना सिखाती है, हमें सीखना है माफ़ करना। एक बार क्या हुआ, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं कहा था कि तू 7 बार उसे माफ़ कर। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 21 पद। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 21 लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ़ करूं, क्षमा करूं? क्या 7 बार? पूछ रहा क्या 7 बार माफ़ कर? अपना जो उसका विचार था उसने रखा। तब यीशु मसीह ने क्या कहा देखिए, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक माफ़ करता रहे। 7 बार के 70 गुने तक। अगर इसकी गिनती लगाएंगे तो गिनती नहीं बैठेगी, नहीं आएगा इसका हिसाब। 7 बार के 70 गुना,
इसकी गिनती नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते कि हम माफ़ 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 करते रहें, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। गाल, हाथ नहीं फेर दे, गाल उसकी तरफ फेर दे, ले भाई यहाँ पर भी मार लेता। अभी कुछ साल पहले जब छत्तीसगढ़ में एक पास्टर को, एक लेडीज़ है ज्योति शर्मा, उसने जब थप्पड़ मारा खींच कर उसको, उन पास्टर को, तो उन्होंने कहा यहाँ भी मार लो बहन। ये होती है पास्टरगिरी, इसे कहते हैं पास्टरगिरी, इसी को कहते हैं पास्टर। यही है हम्बल जिंदगी। परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल की जो डिमांड है वो है हमारी ज़िंदगी बाइबल के अनुसार हो। परमेश्वर की डिमांड है हमारा जीवन जो है वो बाइबल के अनुसार हो, यीशु मसीह के अनुसार हो। अगर यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया तो हमें भी अपने आप को दे देना। एक गाल पे कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। पलट कर उसे गाली ना देने लगे, पलट कर उसे कोसने ना लगे, पलट कर उसके साथ अपशब्द ना बोलने लगे, हम उसके साथ गलत व्यवहार ना करने लगे, बल्कि उसे माफ़ कर दें। माफ़ करना हमारा एक कर्तव्य है, माफ़ करना आज्ञा का पालन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक उसे माफ़ करता रहे, माफ़ करता रहे, माफ़ करता रहे। 7 बार के 70 बार गुना की अगर हम गिनती निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबी गिनती आएगी। इसका मतलब क्या है? माफ़ करते रहेंगे तो हमें एक दिन आदत पड़ जाएगी माफ़ करने की। जब हम डे स्कॉलर यहाँ पर क्लासेस लगाते हैं तो स्टूडेंट को मैं 3 बातें सिखाता हूँ, और वो मैं अपने जीवन में भी रखता हूँ, मैं अपने जीवन में भी रखता हूँ। क्या है? गॉड ब्लेस यू, सॉरी, कोई बात नहीं। ये 3 बातें जब हम अपने जीवन में तकिया कलाम बना लेंगे, जैसे कि एक शब्द को हम बार बार यूज़ करते हैं उसे कहते हैं तकिया कलाम, तो इन तीनों बातों को जब हम अपना तकिया कलाम बना लेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, और दूसरी बात गॉड ब्लेस यू, तीसरी बात कोई बात नहीं, जाने दो। कोई अगर किसी से गलती हो जाए, अरे भाई गलती, अरे कोई बात नहीं, सॉरी, जाने दो, तो हम अगर पहले होकर सॉरी बोल देंगे तो कितनी बड़ी बात है। तो इससे कोई झगड़े नहीं होंगे, इससे कोई मनमुटाव नहीं होंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहेगा और हमारी हर प्रार्थना का जवाब देगा। बहुत बड़ी रुकावट यही है प्रार्थना न सुने जाने में कि हम माफ़ करना नहीं जानते किसी को। हमें माफ़ करने की आदत डालनी पड़ेगी, माफ़ करने की आदत डालनी पड़ेगी। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर थे तो क्या व्यवहार नहीं किया था यहूदियों ने उनके साथ? उनको मारा, कूटा, छलनी कर दिया उनके बदन को, और क्रूस पर लटका दिया, सर पे कांटों का ताज रख दिया, हाथों पैरों में कीलें ठोक दी और छाती पर भाला भी घोंप दिया। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं क्रूस पर लटके हुए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जबकि यीशु मसीह मदद मांग सकते थे खुदा से और वो बचा लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे और आपके अपराधों को, गुनाहों को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। क्या ऐसा प्रेम हम करेंगे अपने लोगों से? नहीं, हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। हम बताते तो अपने आप को यीशु के समान, लेकिन हम उसके समान हमारा स्वभाव है नहीं। हमें करना क्या चाहिए? हमें माफ़ करना सीखना है। जैसे कि पतरस ने यीशु मसीह से जब पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं कहता 7 बार, 7 बार के 70 बार गुना माफ़ करना है। माफ़ करते रहें, करते रहें, करते रहें। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद। कुलुसियंस चैप्टर 3 वर्स 13 लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। एक बार यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी एक जो हाकिम था उसने कहा भाई लाओ बही खाते लाओ, सब देखो किस किस का कितना है। तो बताया उसने, जो उनका जो खजांची था उसने कहा इसका इतना, इसका इतना, तो उन्होंने कहा सब चलो सबके माफ़ कर दो। लेकिन कुछ उस खजांची ने भी किसी को कुछ दे रखा था, वो बाहर गया, उसने उसको पकड़ लिया गर्दन से, कहा कि मेरा पैसा क्यों नहीं देता तू? तो जब हाकिम को पता चला कि ये कर क्या रहा था, उसने कहा जब मैंने तेरा माफ़ कर दिया तो तू क्यों नहीं माफ़ करता उसके? वो पकड़ा गया, जेल खाने में डाल दिया गया। तो जब परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराध माफ़ करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे पापों को धो ले, तो हम दूसरों को क्यों नहीं माफ़ करते? हमें भी माफ़ करने की आदत डालनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के समान।
यहाँ पर लिखा है कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जब चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हमें प्रार्थना करनी सिखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार, ये ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू ही भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं प्रभु तुम हमारे अपराधों को क्षमा कर दे? हम तो माफ़ करते नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा हमें माफ़ करे, परमेश्वर हमें माफ़ करे। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो करना क्या है, पहले हमें माफ़ करना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। वचन में लिखा है माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, प्रेम करेंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा। तो पहला कदम हमारा लिखा है वचन में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। तो ज़रूरी क्या है, हमें पहला कदम बढ़ाना है, हमें माफ़ करने की आदत डालनी होगी। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 पद में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई, उसमें कहा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत से चर्चेज़ में ये प्रार्थना रटाई जाती है और सभा समाप्त होने के बाद सारी कलीसिया खड़े होकर बोलती है इस प्रार्थना को। ये प्रार्थना नहीं है, एक रीति है, इसमें बहुत बड़े भेद की बातें हैं। किसी दिन इस पर पूरी सीरीज में चलाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें जो 10 बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है, एक रीति है। वहाँ पर यीशु मसीह में सिखाते हैं कि यदि हम माफ़ करेंगे तभी खुदा हमें माफ़ करेगा, तभी परमेश्वर हमें माफ़ करेगा, नहीं तो परमेश्वर हमको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमने तो किया नहीं। हम चाहते हैं परमेश्वर हमें माफ़ कर दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय का 37 पद। लूका चैप्टर 6 वर्स 37। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं तो हम भी अपराधी ठहरेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम माफ़ करने की आदत डालें। हमारी प्रार्थना ना सुने जाने का बहुत बड़ा कारण यही है कि हम माफ़ नहीं करते और अपने मन में द्वेष, क्रोध, चिड़चिड़ापन और दुश्मनी लेकर बैठ जाते हैं, शत्रुता लेकर बैठ जाते हैं, और ये चीज़ें हमें खुदा से दूर कर देती हैं। हम चाहे कितने बड़े टीचर हों, प्रीचर हों, बिशप हों, रेवरेंट हो, पास्टर हों, हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14 लिखा, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कदापि ना देखेगा मतलब स्वर्ग में नहीं जा पाएगा वो जो सबसे मेल मिलाप नहीं रखेगा। लिखा सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना परमेश्वर को कोई नहीं देखेगा। तो क्या करना है? सबसे मेल मिलाप रखना है, माफ़ करते रहें, माफ़ करते रहें, माफ़ करते रहें। इसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर है तो वो दुश्मनी है, शत्रुता है, द्वेष है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, और ये चीज़ें हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। दोस्तों, हम माफ़ करना सीखें। जैसे मैंने माफ़ी मांगी लोगों से और उन्हें भी माफ़ कर दिया, जिनके प्रति मेरे मन में कुछ द्वेष था वो सब मैंने ख़त्म कर दिया। आज मेरी किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबसे मिलता हूँ और उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। ये लाइफ परमेश्वर को अच्छी लगती है। तो ऐसा ही जीवन जिए कि परमेश्वर हाथ फैला कर कहे कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गहरी बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर एक पत्र लगाया गया जिस पर लिखा था INRI। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? लिखा है बाइबल में, मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ सकते हैं। दोष पत्र का अर्थ क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी भेद की बातें मेरी बुक्स में हैं, जो मैंने बुक्स लिखी हैं, 20-22 बुक्स हैं। अगर आप चाहते हैं उन भेद की बातों को जानना, अपनी आत्मिक उन्नति चाहते हैं,
तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और कहिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरी विज़न के लिए प्रार्थना करते रहिए, और यदि परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर है, उसमें आप ज़रूर हेल्प कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि समय जो है निकलता जा रहा है। 3 साल का समय परमेश्वर ने हमको दिया है और अब 1 साल तो गुजरने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हम इस काम को शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर के राज्य की हम तैयारी कर सकें और बहुत से गरीबों के लिए हम सहायक साबित हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, माफ़ करना सीखिए ताकि प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।